बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। सच्ची सरकार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्टदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में उपस्थित सार शब्द मिशन का अर्चनीय वंदनीय संत समाज, उनको भी कोटि कोटि नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, हम सभी, हम अपने परमाराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो उन्हीं के जीवन की घटनाएं, उनके ही जीवन की लीलाएं, और अब जो प्रसंग छेड़ दिया आखिरी वक्त का, अभी हमने उस ओर नहीं जाना, क्योंकि अभी सबको उन्होंने जीवन दिया हुआ है कि जाना है तो कुछ करके जाओ ना। जाना तो है, ये सच्चाई सबको पता है, क्योंकि महापुरुषों ने हमें समझा दिया कि तुम झूठ की दुनिया में जी रहे हो। जीना झूठ है तो मरना सच, सबको पता है, लेकिन हम जाने वाले काम नहीं करते। इसलिए तैयारी, दिल्ली से बॉम्बे जाना ना, ट्रेन में, जहाज में तो खाली दो एक छोटा बैग उठाओ, खाना भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है आजकल की स्थिति के अनुसार। लेकिन वैसे व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे जाए तो 2 दिन का सफर है, पहले 4-4 दिन का भी सफर होता था। यहाँ ट्रेन बदलनी है, वहां बदलनी है, फिर जाके बॉम्बे पहुंचते थे। और रास्ते का कितना सामान हम इकट्ठा करते हैं, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, इतने जोड़ी कपड़े चाहिए, ये भी रुमाल रख लें, कई तैयारी होती है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में तुमने, जहाँ लंबा सफर है, दूर की तैयारी है, वहां के लिए क्या किया है। तो गुरु महाराज जी हमें इन सत्संगों के माध्यम से कहते हैं, सेवा कर ले, सिमरन कर ले, ध्यान कर ले, स्वाध्याय कर ले, अच्छी संगत कर ले। ये गुरु महाराज समझाते हैं। तो हमारा तो भी ये वक्त है, जीने से लेके मरने तक का जो बीच का रास्ता है। समुद्र के 2 किनारे होते हैं ना, एक ये छोर, बीच में समुद्र, एक परला छोर, पार करते हैं ना, कहते हैं उसके बीच का जो रास्ता है, उसी में ही तुम सारे कर्म कर सकते हो। कल भी मैंने कहा था, गृहस्थी के हाथ में 2-2 लड्डू हैं, कर्म भी करता है और कर्म का फल भी उसे मिलता है। तो इसलिए हमने इस वक्त को संभालना है। तो हमें हमारे इष्टदेव भगवान ने ये वक्त दिया कि क्या क्या करना है, तैयारी करनी है ना। तो वो हमें प्रमाण देते हैं, प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं? दादा गुरुदेव भी समझाते हैं, हमारे हृदय देव जी ने भी समझाया, क्या क्या प्रमाण देकर। वैसे हमें बात समझ नहीं आती, हम सीधी सीधी करती चले जाए ना, तो हमारे मन के ऊपर से निकल जाती है, नहीं समझ आती। तो हमारे महाराज जी ने कहा, ये जीव है, जब तक इसको प्रमाण ना दो, दृष्टांत ना दो, ये समझ नहीं पाएगा। क्योंकि बुद्धि ही हमारी इतनी है, संसार में ज्यादा और परमार्थ में कम है। तभी तो मैं सत्संग की बातें समझ नहीं आती। लेकिन सत्संग की जो बातें हैं, संतों की जो बातें हैं, वो अटपटी होती है, थोड़ी उल्टी वो बोलते हैं। महापुरुष कहते, महाराज जी भी यही बनवाते थे कि संतों की बातें अटपटी, झटपट लगे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हुए। तो कैसे दर्शन कराते हैं? उन्होंने कहा, एक मित्र, 2 मित्र थे, तो एक मित्र अपने मित्र का हालचाल पूछने के लिए उसके घर में गया। जब घर में गया तो उनका मित्र घर में बैठ के पता क्या कर रहा था? उसने किया क्या कि उसका जो अपनी फोटो का एक फ्रेम था, उसको थोड़ा खाली किया, अपनी तस्वीर निकाल दी। उसी शीशे के अंदर वो अपने साथ एक कुत्ता था, जो उसके घर के बाहर जैसे गली में आ जाते हैं,
तो वो कुत्ता बाहर बैठता था, उसको शौक आया, उसके साथ एक फोटो खिंचवा ली। तो उसने क्या किया, अपनी हटा के वो कुत्ते के साथ लगी हुई फोटो उस शीशे में जड़ रहा था। जो दुमित्र आया, कहने लगा भैया ये क्या कर रहे हो, अपनी फोटो हटा के इसको अंदर लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कहते जो जीवन की सच्चाई है ना, जो मैंने अनुभव किया, मैंने ये देखा मेरे में वो गुण नहीं है जो इस कुत्ते के अंदर है। वो कैसे, कहते देखो मैं इतना अमीर भी नहीं हूं, मेरे पास सीमित धन है, मैं इसको सारे दिन में 2 रोटियां देता हूं, सारे दिन में, एक दोपहर को, एक रोटी रात को। फिर भी ये सारा दिन मेरे दरवाजे के आगे बैठा। जब मैं कहीं बाहर से घूम के आता हूं, ये दुम हिलाता हुआ मेरे पैरों को चाटने लग जाता है। इसका प्यार यही है। इतनी देर क्यों लगा दी, मैं समझता हूं इसकी भाषा, ये जो कहना चाहता है, इतनी देर क्यों लगा दी, बड़ा प्यार करता है मुझसे। और तो और बात, एक दिन मेरे घर में चोर आ गए, रात को चोर आ गए, मेरी नींद नहीं खुली, लेकिन इसने इतना शोर मचाया, मैं भी जागा, गली के लोग भी जागे, मेरे घर में चोरी होने से बच गई। तो मैंने कहा जो गुण मेरे में नहीं, मैं किसी का भला नहीं कर सकता। जो मेरे साथ प्यार करेगा ना, मेरा प्यार स्वार्थ का है। किसी को भी मित्र मानता हूं ना, कोई मेरे साथ बोलेगा तो मैं बोलूंगा, कोई मुझे कुछ देगा तो मैं उसको दूंगा, ये मेरी रीति है। लेकिन इसकी ऐसी रीति नहीं है। तो मेरे को अंदर से एक आवाज आई, ये तू अपनी फोटो लगाने के लायक नहीं है, तेरे से अच्छा तो ये कुत्ता है। तो बात, और ये हमारे परमहंस दयाल जी ने भी यही लिखा कि हमसे कुकर की मतनी, हमसे कुकर की मतनी को, कुकर रहत सदा स्वामी के द्वारे, जो देवे सो खावे, हमरो मनवा ऐसा लोभी, द्वार द्वार भटकावे। लेकिन गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक के दर का हो रहे तो दूर दूर करे न बोले। कितना बड़ा सबक दे जाते हैं, लंबे चौड़े लेक्चरों की जरूरत नहीं है, एक ही नुक्ते में सब कुछ समझा देते हैं। जब ये बात कही तो कहते मुझे लगता है ये कुत्ता मुझसे भी अच्छा है। तब मैं कहता हूँ इसकी फोटो कि दुनिया आकर देखे, वो इससे सबक ले कि हमने भी ऐसे करना है। ये मेरे घर की रखवाली भी करता है, चौकीदारी भी करता है, और मैं केवल 2 रोटियां ही देता हूँ। कहते कभी हमने, उस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर देकर, ये मकान देकर संसार में भेजा, और उसके साथ हवा पानी धूप बारिश सब कुछ दिया। उसके बाद खाने पीने को भी दिया, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को रात को भूखा नहीं सोता। क्योंकि गुरमाई गुरबाणी के अंदर लिखा ना कि एक काम आई जुगत भी आई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। हर तरह से समझा दिया। परमात्मा ने पैदा किया, परमात्मा ही पालन कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और जब महेश जी की आंख खुलती है ना, तो वो संहार भी कर देते हैं। तो ये संसार का चक्कर परमात्मा ने चलाया हुआ, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सृष्टि चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जगत चल रहा है ना, इस जगत के अंदर तुमने कैसे रहना। परमात्मा तो उसने कहा मैंने कभी परमात्मा का शुक्र भी नहीं किया, तो ये कैसे, कितना सब कुछ किया। और कई बार संत महापुरुष हर तरीके से समझाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, देखते हैं उसका मकान 4 मंजिली बन गया, मेरे पास तो झोपड़ी रह गई। और जब देखो परमात्मा से उलाना, तूने उसको इतना दिया मुझे कुछ नहीं दिया। तो एक व्यक्ति सुन रहा था कि परमात्मा को उलाने दे ही जा रहे, दे ही जा रहे। उन्होंने कहा भैया जरा मेरी बात सुनो। कहने लगे क्या। कहते एक बात है, तुझे परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। कहते नहीं। कहते ऐसी बात है कि ये जो तुम्हारी एक आंख है ना, तुम मेरे से 500 रुपया ले लो। बहुत होता था उस वक्त, 500 ले लो, एक आंख किसी को दान ही दे दो, कोई दूसरा देख ले ना बाबा ना, आंख चली तो लोग खाना कहेंगे है नहीं आंख। उन्होंने कहा अंगूठा ही दे दो,
ना 5 उंगलियां पूरी होनी चाहिए। ये बड़ा अमोल शरीर है, मतलब सब कुछ गिनवाया, पैर दे दो, हाथ दे दो, कुछ कर लो। तुम कहते हो कुछ नहीं दिया। अरे तुम कहते हो अनमोल ये जीवन दिया, फिर कह रहे हो परमात्मा मुझे कुछ नहीं दिया। अरे तू कुछ करेगा तो तेरे को कुछ मिलेगा, त्यागेगा ना कुछ। बाजार में जाते हो ना, जब तक दुकानदार को रुपया नहीं ना छोड़ते तब तक तुम्हें चीज वस्तु नहीं मिलती। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। त्याग में बड़ा आनंद है। गुरु महाराज कहते हैं कुछ त्यागोगे तो गुरु महाराज तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मेरे अर्पण कर दो, बस इस दर की सेवा कर लो, इस दर की सेवा कर लो। सेवा से ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जो तुम चाहते हो वो स्थिति भी मिल जाएगी कि तुम दूसरे के कदम भी पहचान जाओगे। ये किस वृत्ति से हमारे घर में आ रहा है, वो भी सूझबूझ वो दे देते हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं मिला। हाँ, बड़े जो भाग्यशाली होते हैं जिनका पीछे का कोई ऐसा संस्कार होता है, जिनका पीछे का कोई महापुरुष भी रखते नहीं है। दादा गुरु महाराज के जीवन में आपको 2 दिन पहले भी सुनाया कि एक व्यक्ति आ गया, दादा गुरु में मौज में आ गए, कहने लगे वो चोला लाओ, लाए, उसको पहना दिया। संगत बैठी, कहने महाराज जी चोला इतना सस्ता? कहने लगे नहीं भैया, इसकी पिछली अमानत ये भक्ति में भटक गया था, आज ये शरण में आ गया, इसकी अमानत मैंने लौटा दी। तो हमने सदगुरुदेव से क्या पाना? हमने सदगुरुदेव भगवान से उनका प्यार पाना। वो प्यार कैसे मिलेगा? वो सदगुरु तब देते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो काम तुम करो। तो हमें इन सत्संगों के अंदर वही कुछ सिखाया जाता है। सदगुरु की कृपा पाना चाहते हो, उनकी रहमत पाना चाहते हो, उनके चरणों की भक्ति चाहते हो, तो इस तरह की सेवा कर लो। सेवा के साथ ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हमें बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसी घट के अंदर सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और इसी घर के अंदर, घट और घर, अगर सदगुरु की शरण सच्चे मन से ले लोगे तो वो तुम्हें कहीं कमी नहीं आने देंगे। कहते हैं झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम तो कहते हैं ना, हमारे भाई जी का भजन बोलते हैं ना कि लुटा दे दातिया खजाने अपनी मेहनत दे। फिर क्या कहते हैं, असा तेरी माला फेरी गिन गिन के, फेर 3.5 तू हमारे दिन फेर दे। और फिर बाद में कहते हैं मुट्ठा भर लुटाई जाने, गिनती ना गिन तू बिना गिने हमारी झोलियां भर दे, हम तेरी माला एक माला फेरेंगे, कृपा हो जाए। और फिर सबको सुनाते हैं, मैं तो रात को 1 माला करके सोता हूँ, दुनिया को बताते हैं। और महाराज जी कई बार फरमाया करते थे कि मेरे को जाके कहते हैं महाराज सब कुछ तो आटा, मेरा कुछ नहीं। कहते कहा जाके पता की है, 1000 रुपया तनख्वाह ले आते ना, तो 100 रुपया मेरा, 900 कर्मा बन ओनू देने जाके, फिर कहते सब कुछ तो आटा ही। तो हमने अपने लिए बड़ा कुछ रखा हुआ है, एक बार छोड़ के देखो फिर आनंद देखो। क्यों कहते हैं ये साधु बड़े आनंद से जीते हैं और ऐसी बातें करते हैं। साधु बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है ना, उसको कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि सदगुरु जो है वो क्या करते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ खाड़े खोट, अंदर हाथ दे के बाहर मारे चोट। वो बाहर से कूटते हैं, डांटते हैं, हर तरह से वो सबक सिखाते हैं, लेकिन कहते हैं मेरा शिष्य कुछ बन जाए। सुनार क्या करता है, कूट कूट के सोने को क्या रूप दे देता है। भगवान भी सजते हैं और दुनिया भी सजती है, लेकिन वो सोना कूटता है। इसलिए ऐसे नहीं सदगुरु के गले का हार बन जाता, ऐसे नहीं दुनिया का दुलार बन जाता। उसके लिए बड़ा कुछ सहना पड़ता है। एक तो सहना हमारे जीवन में आ जाए, कोई कुछ भी कह ले कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य से कभी मत हटना। ये दर वो है यहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, लेकिन अगर अपने आप को संवारना है
तो कुछ हम भजन गाते हैं कि माली कहंदा फूल कहंदा माली ने मैंने तोड़िया सुई तादे दे नाल बरोलिया मैं तो फिर भी कदी ना कुछ बोलिया है। आगे क्या लाइन है? हार बन के पाई मना सांवरे नु तरीका पूछते हैं मना सांवरे नु किस तरह पाएगा पहले अपना आप गवाएगा। कई उदाहरण है दूध कहंदा तो मैनू गवाला पाके चाटी ते मदानी नाल रोलिया है मक्खन बन के मैं फिर भी ना बोलिया मक्खन बन के शाम भोग लाया। कैसे उसकी नजदीकी प्राप्त होगी? है तो सदगुरु की निकटता प्राप्त करनी है। ये सब कुछ सीखने के बाद सहन करने के बाद तब जाकर काजल क्या होता है कितना पिसता है फिर जाके आंखों में लगाने के काम। उदाहरण तो मालिकों ने बहुत दिए हैं लेकिन कोई एक इस्तेमाल कर लो एक को जीवन में उतार लो आपका काम बन जाएगा। सदगुरु की समीपता भी मिल जाएगी सदगुरु का प्यार भी मिल जाएगा और जिसको नजदीकी मिल गई समझो वो बेड़ा पार हो गया। तो ये बेड़ा पार करने के दिन हमारे गुरुदेव भगवान ने दिए छोटे छोटे सूत्र हैं उनको जीवन में अगर हम अपना लेंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर सुंदर के साथ सुखद बन जाएगा। दुख कोई नहीं चाहता सब सुख चाहते हैं लेकिन जो कहते हैं ना कर लो हरि से प्यार सौदा बड़े नफे का ये बड़ा अच्छा सौदा है लेकिन करके देखो करना बड़ा मुश्किल है। कहते हम बहुत हैं लेकिन सौदा करना बड़ा मुश्किल है लेकिन ये घाटे का सौदा नहीं है। तो इसलिए मैं मेरे 15 मिनट हो गए तो कल इसके बाद कल सवेरे मिल जाएगा वक्त ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि गुरु महाराज जी की जो प्रेरणा होती है क्योंकि समय बहुत होता है अभी लंगर में भी टाइम लगेगा। तो भाई आज का ये जो सत्संग है हमारे गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे सेवक बैठे हुए हैं बिंदु जी और चरणजीत जी। मैं वही तो कह रही हूँ कि महाराज जी जो फरमाया करते थे ना तंदूर भखदा पिया है तो रोटियां कई पेड़े ले आती है साड़ी भी रोटी लग जाए। तो गुरु मैंने कहा ये भख रहा है आ जाओ लाभ ले लो। कई बीच में ले लेते हैं कोई ब्याह से प्रसाद बांट रहा है कोई क्या बट रहा है कि जो लाभ है क्योंकि संगत की सेवा है ना संगत की सेवा का लाभ। और भी कई जो बीच बीच में प्रसाद जिनकी प्रभात फेरी नहीं है वो भी रास्ते में स्वागत के लिए खड़े हैं। किस लिए? क्योंकि सदगुरु के नाम पर चल रहे हो ना। दुनिया के नाम पर चलोगे ना कोई नहीं पूछेगा ढोल अपने आप बजाओगे डीजे अपने आप करोगे सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा आपके लिए 36 पदार्थ लेकर खड़े हैं। तो भाई आज का ये सत्संग ये बड़ा प्यारा परिवार गुरु महाराज जी की सेवा में पिछले वर्ष भी इन्होंने गुरु महाराज की सेवा की संगत की सेवा की लंगर का प्रबंध किया तो बड़े प्यार के साथ सभी सेवा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास है इनका प्यार दिन दुगना बढ़े और इनकी भक्ति सेवा से इनका दिल भरपूर रहे। और इस आज दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की आप सब संगत को भी सभी संतों को भी लाख लाख बधाई मुबारकबाद और बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से गुरु माई का जय घोष कर दे। हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। आपने कुछ सुना है जोर से जयकारा लगाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे